पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य के अंदर से जितने भी विकार हैं ये सब मनुष्य के अंदर से ही पनपते हैं और मनुष्य के अंदर से ही उठते हैं। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर ही टिकते हैं। उनमें जैसी रुचि होती है उधर की तरफ लक्ष्य चला जाता है और उस लक्ष्य के आधार से ही और मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करता है। शुभ यदि कर्म करेगा तो मनुष्य खाने के लिए जाता है और अशुभ यदि कर्म करेगा तो पशु पक्षी उसमें खाने वासा होता है। और शुभ और अशुभ दोनों पर यदि विजय प्राप्त करेगा तो मुक्ति होगी। और जो भी कल्पना है इस संसार में वो सब मनुष्य की है, क्योंकि कल्पना करने वाला, जानने वाला, अच्छे और बुरे की पहचान करने वाला, समय पर न्याय और निर्णय करने वाला ये मनुष्य ही है। इससे भिन्न और कोई नहीं। पशुओं में विवेक विचार नहीं है, जीव तो है। पक्षियों में विवेक विचार नहीं, उसमें खाने में जीव है लेकिन विवेक विचार नहीं। विवेक और विचार इस मनुष्य जन्म में है और इसमें भी यदि काम नहीं लिया तो ये मन जन्म भी पशु पक्षी उसमें खाने की तरह ही बीतता है। सदगुरुदेव ने कहा है, देख देख जिय अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। देख देख जिय अचरज हो। साहब कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, ये मनुष्य कितना भूला हुआ है। अपने हाथों से ही कारीगरी करता है और उस कारीगरी को ही पूजने लगता है। उसी को देव मान लेता है, स्वयं देव होकर के, स्वयं करता कारीगर होकर के, और कारीगरी की पूजा करता है। देख देख जी अचरज हुई, मेरे जी में मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। यह पद बूझे बिरला कोई। अब इस पद को, इसका अर्थ कोई कोई पूछेंगे मेरे पास में आकर के, जो मैं पद कह रहा हूं कि देख देख जी आश्चर्य हुई, इसको कोई जिज्ञासु आकर के पूछेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं कि देख देख जी आश्चर्य हुई। आश्चर्य की बात है। माता पिता की सेवा पूजा नहीं करते तो पत्थरों की पूजा करते हैं, आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। संत गुरुजनों की बात नहीं मानते, शिष्य लोग अपने गुरुजनों की पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते, वंदना नहीं करते, पत्थरों की मूर्तियों की आरती वंदना करते हैं, आश्चर्य नहीं तो और क्या है। सत्संग रूपी गंगा नहीं नहाते, सत्संग में सत्य न्याय निर्णय का उपदेश सुनकर के अपने हृदय की कालमा को दूर नहीं करते और पानी की गंगा में जाकर के नहाते, मलमल के नहाते, ये आश्चर्य नहीं है तो और क्या है। अपने हृदय की कालमा को दूर नहीं करते, अजर अमर अखंड चेतन अविनाशी इसकी पहचान नहीं करते और निर्गुण निराकार अगम अपार चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कल्पना करके उसमें मिलना चाहते हैं, ये आश्चर्य नहीं है तो और क्या है। इतना बड़ा आश्चर्य है। पर्वत पहाड़ों की पूजा करते हैं, जड़ मानंदी में फंसे हुए, आश्चर्य नहीं तो और क्या है। देख देख जी आश्चर्य हुई, कितना बड़ा आश्चर्य की, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यह पद बूझे बिरला कोई, इस पद को कोई बिरला ही बूझेगा।
कोई बिरले ही अर्थ समझेगा और बिरले ही इस धोखे को त्यागेगा। कोई बिरले ही जड़मानंदी से छूट करके सत्य पथ पर चलेगा, झूठ प्रपंच को त्याग करके अपने आप को जानेगा। देख देख जी अचल हुई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलट आकाश से जाए, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, धरती उलट आकाश से जाए, चिऊटी के मुख हस्त समाए। धरती उलट करके वो आकाश के जाने का मतलब है धरती पर रहने वाले लोग। धरती उलट आकाश से जाए, ऊपर आकाश में और खोजते हैं, ऊपर आकाश में पोल में लोग लोकांतर बताते हैं, वहां जाना चाहते हैं, इस ब्रह्म परमात्मा से मिलना चाहते हैं, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसमें मिलना चाहते हैं। धरती उलटे आकाश से जाए, चिऊटी के मुख हस्त समाए। कितने आश्चर्य की बात है, चींटी के मुख में और हाथी अपने मुख में हाथी को दबाए और चींटी दौड़ी जा रही है। इसका अर्थ कोई कोई जानेंगे, चिऊटी के मुख हस्त समाए। चिऊटी चिऊटी कहिए जो चुटकी में जो कलम पकड़ते हैं और कलम पकड़ करके और उसको जो लेख में जो लिख देते हैं। चींटी के मुख हस्त और समाए, ये कलम चुटकी में पकड़ करके और जाने कितने ग्रंथ लिख करके तैयार कर देते हैं। हस्ती के समान ये कौन है? हस्ती अपनी हस्ती, अपना ज्ञान स्वयं में चेतन जीव है। तो चींटी के मुख हस्त समाए। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, अपने हाथों से और ब्याह की लाई हुई स्त्री विषय वासना में फंसाती है और पुरुष स्वयं उसे फंसाता है। दोनों फंस जाते हैं चींटी के मुख और हस्त समाए। बिना पवन सो पर्वत उड़े, बिना पवन के, बिना वायु के, और पर्वत उड़ रहे हैं। कैसे है? बिना पवन, बिना हवा के, विषय वासना में। विषय वासना कोई वस्तु नहीं, और उसमें सारे संसार के नर नारी उड़ रहे हैं, विषय वासना में फंस रहे हैं, गोते खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। बिना पवन सो पर्वत उड़े, और ईश ब्रह्म परमात्मा कोई है ही नहीं। ये सारी झूठी कल्पना, इसमें दो पर्वत उड़ रहे, गुरु और चेला। बिना पवन सो पर्वत उड़े, कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा धोखा है। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। जब पर्वत उड़ने लगे तो जीव जंतु सब वृक्ष पे चढ़ गए। अब बचेंगे? वृक्ष में का टक्कर नहीं लगेगी तो उस पर्वत की। जीव जंतु सब वृक्ष चढ़े, सब कल्पना रूपी वृक्ष पे चढ़ रहे, सब इस ब्रह्म परमात्मा मान कर ब्रह्म की कल्पना करेगी। धोखे में सब उड़ रहे, जीव जंतु सब वृक्ष चढ़े। सूखे सरवर उठे हिलोरा, और सरवर में पानी है ही, और हिलोरे उठ रही, लहरें आ रही। सूखे सरवर उठे हिलोरा, सूखा सरवर कहिए 4 बीच 7 18 पाँव, और सूखा सरवर कहिए मनुष्य जन्म, ये सच इसमें। और हिलोरे उठ रही हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की, कपट की, राग की, द्वेष की, ईश की, ब्रह्म की, देवी की, देवता की, तंत्र की, मंत्र की, जादू की, टोना की, कितनी हिलोरें उठ रही हैं।
कोई बार पार नहीं इन हिलोरों का, सूखे सरवर उठे हिलोरा। सूखे सरवर, हिलोरे उठ रहे, सरवर सूख गया, वेग विचार मारा गया, विषय वासना भरम फूल कल्पना करके ये सरवर सूख गया, वेग विचार से काम नहीं लिया, उठे हिलोरा। बिन जल चकवा करत किलोरा, बिना जल के और चकवा किलोर कर रहा है। चकोर नाम का पक्षी चकवा कहते, वो किलोर कर रहा है इस मन जन्म को पा करके, विषय वासना भरम फूल कल्पना में फंस गया, वेग विचार रूपी जल सूख गया, अपने पथ से ये जीव गिर गया। बिन जल चकवा करत किलोरा, और बिना जल के ही किलोर कर रहा है। जल है ही नहीं, विषय वासना कोई वस्तु नहीं, इस ब्रह्म परमात्मा में कोई वस्तु नहीं, और विषय वासना में और भ्रमफुल कल्पना में ये चकवा जीव और किलोर कर रहा है। बिन जल चकवा करत किलोरा, सूखे सरवर उठे किलोरा, और बिन जल चकवा करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे, बैठा पंडित पढ़े पुराण, और बिन देखे का शर्त बखान। बैठा हुआ पुराणों को पढ़ रहा है, धोखे में लगा हुआ है, ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना में लगा हुआ है, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में लगा हुआ है, ब्रह्म के भ्रम में और डूबा हुआ है। सूखे सरवर उठे सिलूरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े पुराण, पुराणों की लिखी हुई बातों को और सत्य मानते हैं। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखाना, और जो कभी नहीं देखा प्रमाण के चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताया गया, वो गम में नहीं आता है, उसका कोई बार पार नहीं है। अथाह है, उसकी था नहीं मिलती। अथाह चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, अगम वो गम में नहीं, अपार उसका कोई पार नहीं, अगम अपार। अथाह निर्गुण कोई गुण नहीं, निराकार कोई आकार नहीं। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। जब वो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है तो वो क्या है, कुछ नहीं, धोखा। उस धोखे में सारा संसार डूबा हुआ है। एक दो यदि डूबे हों तो उनको समझा करके पार पर लगा दिया जाए। सारे के सारे डूब रहे हों और एक यदि निकालने वाला हो, कहां तक निकालेगा? समुद्र में लाखों करोड़ों डूब रहे हों और एक बेचारा निकालने वाला हो, तब तो धड़ाधड़ कूदते जा रहे हों, उनको कौन कब तक निकालेगा? सदगुरु श्री कबीर साहब उपदेश ही तो देते थे। आज वर्तमान में पारसी संत गुरुजन उपदेश ही तो दे रहे हैं। यदि कोई न निकलना चाहे तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। कहीं कबीर यह पद को जान। सदगुरुदेव जी कहते हैं, भैया इस पद को जानो, इस पद का अर्थ जानो, इस मनुष्य पद को जानो, अपने आप को पहचानो। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। आपने धोखा मान रखा है। कहीं कबीर ये पद को जान, सोई संत सदा प्रमाण। सदगुरुदेव का वही संत है, वही प्रमाण है, वही सही सही अर्थ कर सकता है, वही सही भेद बता सकता है, वही विषय वासना भ्रमफूल कल्पना मोहमता आसक्ति से बच सकता है। यदि सही सही भेद को नहीं जाना तो नहीं बच सकता, सही रास्ता को नहीं जाना तो मुकाबले पर सही नहीं पहुंच सकता। उसे पता ही नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गुण। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन? जाना नहीं, उसको उसने जाना भी नहीं। पहले जान लेता आता जाता तो ठीक, जाना बूझा नहीं और किसी से जानकारी भी नहीं ली, किसी को पूछा भी नहीं, जाना नहीं, समझ किया नहीं गौन और जान समझ बूझ करके और गौन नहीं किया, जाना नहीं किया, गबन नहीं किया, समझ बूझ के, समझ किया नहीं। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन? और अंधे को यदि अंधा मिल जाए तो कौन किसको राह बताएगा? दो अधर्म के नाच में काको कौन रहा है?
दो अंधेरे नाच रहे। अब किसका नाच देख करके कौन रिझेगा? क्योंकि उस नाच को देखने के यंत्र तो है ही नहीं। इसलिए सदुदेव जी कहते हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे का। कहीं कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा प्रमाण। सदुदेव वही साधु, वही संत है जो इस पद को जान ले, ये झूठी मानंदी को पहचान ले, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना को त्याग दे, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना से न्यारा हो जाए और शुद्ध साफ अपने हृदय को करे, मन के विकारों को दूर करे, तब भवबंधन से छूट सकता है। न तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अपने आप को जब तक ये चेतन जीव नहीं जानेगा, जब तक झूठी मानंदी को अपने अंदर से नहीं त्यागेगा, तब तक मानंदी का गुलाम ही बने रहेगा। ये मानंदी की गुलामी मनुष्य को दर दर का भिखारी बना देती। ये मानंदी की गुलामी मेढ़ा बकरों को कटवा कटवा करके चढ़वा देती। और जब ये मानंदी समझ में आ जाए, ये भूल पहचानने में आ जाए, तो मनुष्य का हृदय पवित्र शुद्ध साफ निर्मल हो जाता है। जड़ चेतन का भेद जानते ही हृदय की कालमा सारी दूर हो जाती। कहीं कबीर पद को जान, सोई संत सदा प्रमाण। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हो दारी के ले देव तो एक गारी। सदगुरुदेव जी क्या करें कि वो दारी के ये विषय वासना, उसके गुलाम, ये दारी है, वो दारी के ये भ्रम भूल कल्पना, ये दारी है। तेरे को दल देगी, तेरे को पीस देगी, जैसे चक्की में अनाज पिस जाता है, इस प्रकार हो दारी ले दो तो एक गारी। तुझे शुद्ध साफ पवित्र 4 वेद 6 7 18 प्राणों का जो निचोड़, जो सार उपदेश दे रहा है, वो दारी के ले दो तो एक गारी। आविष्कारी को, इस निचोड़ को, इस सार भेद को तू जान ले, नहीं तो धोखे में तेरा जीवन चला जाएगा। हो दारी के ले दो तो एक गारी। ते समुझ सुपंथ विचारी। अरे तू सुपंथ अच्छे पंथ को समझ, अच्छी राह पर चल, अच्छे मार्ग पर चल, पार्थ बोध को जान, जड़ चेतन के निर्णय को जान, भ्रम भूल कल्पना को त्याग। वो दारी के ले दो तो गारी। ते समझ सुपंथ विचारी, और सुपंथ अच्छे पंथ को समझ, अच्छी राह पर चल, विचार करके चल, विचार पूर्वक। यदि बिना विचारे चलेगा तो ठोकर खाएगा, बिना विचारे उठेगा तो ठोकर खाएगा, बिना विचारे किसी दरवाजे में घुसेगा तो सिर में चोट लगेगी, बिना विचारे आगे पैर बढ़ाएगा, पैर में कांटा घुस जाएगा। इसलिए समझ सुपंथ विचारे। घर हुक ना है जो अपना, तीनों से भेंट न सपना। सदुदेव कहते वो अपने घर का नहीं, उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी देखा नहीं, उसका रंग और रूप भी नहीं। घर हुक ना है जो अपने घर का है ही नहीं। वो पृथ्वी का अंग नहीं, जल का अंग नहीं, अग्नि का अंग नहीं, वायु का अंग नहीं, वो चेतन भी है। घर उतना है जो अपना, वो है ही नहीं, वो अपना नहीं है। तीनों से भेंट न सपना, जो है नहीं उससे सपने में भी भेंट नहीं हो सकती। या कितने उपाय करो, नारियल चढ़ाओ, अगरबत्तियां लगाओ, घी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, मिश्री, कितनी पूजा करते रहो, लाखों मन सामग्री को हवन में जला दो, लेकिन घर का ना जो अपना। सदगुरुदेव जी कहते तीनों से भेंट न सपना। उस ईश ब्रह्म परमात्मा से, उन देवी देवताओं से, उस अल्लाह खुदा ताला से सपने में भी भेंट नहीं हो सकती। वो सपने में भी नहीं मिल सकता। जागृत में तो बहुत बड़ी बात है। गर्भ का ना जो अपना, तीनों से भेंट न सपना। ब्राह्मण क्षत्रिय बानी और तीनों कहल नहीं मानी। बंदी छोर सदुदेव कहते कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा भूले हुए, भटके हुए, अटके हुए, लटके हुए, हटी सटी, सनकी पिनकी है ब्राह्मण। मानते नहीं, सही बात को नहीं मानते, ब्रह में डूबे हुए हैं, कल्पना में डूबे हुए हैं,
ब्रह्म में उनका मन है, ब्राह्मण ब्रह्म में मन रख रहा है, धोखे में मन रख रहा है, छल कपट में चल रहा है, देवी देवताओं को मना रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, कटवा कटवा के मेढ़ा बकरों को चढ़ा रहे हैं। नेपाल में बिना मांस के तो कौर भी नहीं देते उनको। अब इनको ब्राह्मण कहा जाए कि कसाई कहा जाए। बेंगलोर की तरफ देखो, हैदराबाद की तरफ देखो, हमने स्वयं जाकर के वहां देखा है, आंगन में गड्ढे हुए, मछलियां पल रही हैं, उनको मार मार के खा रहे, बकरे मुर्गों को खा रहे। वो कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण छत्री, और छत्री है, बल है तो किन पे जबा रहे हैं मालूम है? पशुओं पर, हिरणों पर अपने बल को दिखा रहे हैं। काय के छत्री, गधे के भी बराबर नहीं है? और कहते हम छत्री हैं, हिरण को मार रहे हैं, चीते को मार रहे हैं, जंगली जानवरों को मार देते हैं, भैंसाओं को मार देते, गाय को मार देते, बैल को मार देते, बकराओं का सिर काट काट के खा जाते। वो कहते हैं हम छत्री, हम छत्री। छत्री कहते हैं छत्रपति, जो रक्षा करे, ताकत में भरपूर हो, जो गरीबों की जो रक्षा करे, और गरीबों के काट काट के मांस खा जाते हैं, मछलियों खा जाते हैं, बकरों को, मेढ़ाओं को, इनको खाते हैं। वो कहते हैं हम छत्री हैं, काय के छत्री, बिल्कुल पोच ढीले ढाले, गधे के भी दर के नहीं, ब्राह्मण छत्री है। और छत्री तो दिखाते हैं जो दीन गरीबों को जो रक्षा करे, जो भूखे को जो भोजन दे, जो नंगे को जो कपड़ा दे, जो प्यासे को जो पानी दे, और देश की जो रक्षा करे, उसे कहते हैं छत्री। लेकिन ये जानते नहीं, धोखे में फंसे हुए हैं, पशुओं पर ताकत दिखा रहे हैं। अब बताओ, एक बकरी का दूध पीता था और ताल ठोंकता था, और अपनी औरत के सामने कि है कोई मेरे सामने। अब बेचारी वो डर जाती थी, बहुत डरती थी, तो डरती रहती थी, बड़ी परेशान, और रोज ताल ठोंकता था। एक पाव दूध निकलता था बकरी का, और पी करके और ताल ठोंकता था और मुंह चैंटता था कि है कोई मेरे सामने। अब बेचारी वो सूखती जा रही, कभी उठा के पटके नहीं दे, बड़ी परेशान थी, है कोई मेरे सामने, बहुत परेशान। एक दिन पड़ोस ने बोली, ये बहना तू सूखती क्यों जा रही है, क्या बात है? कि मेरा पति है, बकरी का दूध पीता है और मेरे सामने ताल ठोंकता है, बजाता है, और कहता है कि है कोई मेरे सामने। उसने कहा कि कल कह देना कि मल्ल से मल्ल घनेरे, घर ना तो बाहर बहुत तेरे। ठीक है। और दूसरे दिन फिर उसने बकरी का दूध पिया, आज 3-4 बैठक मारी, कसरत करी, और कहता है कोई मेरे सामने, ताल बजाई। एकदम औरत बोली, मल्ल से मल्ल घनेरे, घर ना तो बाहर बहुत तेरे। तो बाहर गली में आ गया, और एक लट्ठा कट्ठा जैसा खूब पहलवान निकल के जा रहा था, उसके सामने ताल ठोंक दे कि है कोई मेरे सामने। उसने उठा के 2 बार मारा था, 3। फिर अरे आप पहले कह देते कि मैं हूं, तो मैं काय को लड़ता। सारा नशा उतर गया, उस दिन से कहना भूल गया कि है कोई मेरे सामने। तो सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण छत्री है, छत्र तो दिखाते हैं, लेकिन किस पर बला जमाते हैं? बकराओं पर, हिरणों पर, मुर्गी मुर्गाओं पर अंडा खाते, उन पर बला जमाते, गरीबों पर, कटवाई न टेढ़े वृक्ष सदा सीधों पर आरे चलाए गए, दूध पिलाए सर्पों को सदा, केंचुए बंसी में लगाए गए, बलवानों का बालन बांका हुआ, बलहीन सदाई सताए गए। जी पुकार कहते हैं ब्राह्मण छत्री बानी, और बानी बनिया, बने व्यापार करने वाले, दूसरों को ठगते रहे, दूसरों को लूटते रहे, अपना पेट भरते रहे, तीनों कहला नहीं माने। लेकिन सत्य न्याय निर्णय की बात इन लोगों ने नहीं मानी, धोखे में फंसे रहे और दूसरों को फंसाते रहे, बकवास करते। ब्राह्मण क्षत्रिय बानी, तीनों कहला नहीं माने। जोगी जंगम जेते, आप गए ही थे। योगी बड़े बड़े योगी हुए, योग साधना करते रहे, श्वासा को चढ़ाते रहे, यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसमें लगे रहे। योगी श्वास को चढ़ाते रहे, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को व्यान में, व्यान को ब्रह्मांड में। श्वास को खींचते उतारते योगी, खूब योगी योग करते रहे। विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में फंसे रहे और योग के नाम पर धोखा देते रहे। योगी जंगम और जंगम दो वो भी भूले रहे। योगी जंगम, शेवड़ा सन्यासी दरवेश छठमा के ये ब्राह्मण छौग। योगी जंगम जीते कितने हुए, शिवाचारी कितने हुए, ये सब के सब धोखे में ही अपना जीवन बिताते रहे, दूसरों को धोखा देते रहे। योगी जन्म देते, आप गए हैं तेते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आप गए, सब के सब उते ही चले गए, वहीं भ्रम भूल कल्पना में चले गए, विषय वासना में सुनपन करके मर गए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में चले। सदगुरुदेव जी पुकार कहते जो कि जन्म देते आप गए। कहीं कभी रही कि योगी वो तो भरम भरम भोग होगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए भरम भरम भर के योगी भरम भरम भोगी हो गए। योग की है, स्त्री से योग की है और विषय भोग होके भोगी बन गए। ईश ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए चले और कल्पना में फंस फंस करके भोगी बन गए। खोजने चले, खोज नहीं पाए, धोखे में लगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं लोगा तुम ही मत के भूरा। हे लोगो, आप कितने मत के भोले हो, आप कितने भूले भटके हुए हो, पत्थरों को पूज रहे हो, कितने भूले हुए हो, नदी नालों को पूज रहे हो, कितने भूले हुए हो, पत्थरों को पूज रहे हो, कितने भूले हुए हो, चेतन पूजा को आप जान नहीं रहे, कितने भूले हुए हो, मेरा बकरों को काट रहे हो, कितने भूले हुए मछलियों को पकड़ रहे हो, कितने भूले हुए जिन दुखियों को सता रहे हो। बहुत भूल है आपके अंदर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं देख देख दिए चरज हो, ये एक शय एक नंबर का ये शब्द है, देख देख दिए चरज। यह पद बूझे बिरला कोई, धरती उलटे का से जाए, शिव के मुख बिना पवन सुपर्वत उड़े, जीव जन सब से चढ़े, सूखे सरबर उठे हिलोरा, बिन जल चखवा कर बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखी का कतुखान, कहीं कबीरे पद को जान, सोई संत सदा प्रमाण। ओ दारी के एक से दो, तो दारी के ले दूं तो गारी से समझ पंथ चारे, गर्भ को ना है जो अपना, दिनों से भेंटन सपना, ब्राह्मण क्षत्रिय बानी, तिरम कैल नहीं मान, जोगी जन्म जीते आप गए हैं जीते, कहीं कबीर एक योगी वो तो भरम भरम भोगी। सदगुरुदेव जी पुकार के भरम भरम करके और भोगी बन गए, अपने पद छूट नहीं पाए। कहीं कबीर एक योगी वो तो भरम लोगा तुम ही मत के भोरा। ये तीन है, 103 नंबर का सदगुरु देख रहे हे लोगों, आप मत के बहुत भोले हो, बड़े भटके हुए हो, बहुत सीधे साधे हो, आपके दिमाग में सत्य निर्णय की बात नहीं आती, जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आता। यदि कोई पार की संत समझाते हैं, कोई विवेकी जन समझाते हैं, आपको सत्य का बोध देते हैं, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, रोने लगते हो, छोड़ना नहीं चाहते। या छोटा बच्चा है, खिलौना से खेलता है, बड़ा हंसता है, और खिलौने को उसके हाथ से कोई छिनावे तो बहुत रोता है, बहुत रोता है। इसी प्रकार से पार की संत जब उपदेश देते हैं, पत्थर पूजा से बचाते हैं, तो लोग रोते हैं, कहते हैं कैसे हैं। कोई कोई तो गालियां देने लगते हैं, पार की संतों को नास्तिक कहने लगते हैं, इनको विवेक नहीं है। ऐसा भी जन क्या क्या नहीं बोल जाते, बहुत से तो उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं, क्योंकि उनकी जीभ पर लगाम तो है नहीं। पत्थर पूज पूज करे हृदय पत्थर बन गया, बकराओं को काट काट करके उनका मुख खून से रंग गया, मांस खा खा करके हृदय गंदा हो गया, शराब पी पी करके, मांस खा खा करके, गालियां दे दे करके, पत्थर पूजते पूजते उनका हृदय गंदा हो गया। सदविचार कहाँ रहा? सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति, ये अष्ट महासदगुण, इनको तो जाना नहीं। चोरी हिंसा विचार को भरते रहे, ईर्ष्या क्रोध मान छल को भरते रहे, गाली निंदा झूठ को भरते रहे,
सतपथ पे तो चले ही नहीं है। लोगा तुम ही मत के भूरा, आप कितने भूरे हो, कितने धोखे में फंसे हुए हो है? चोरी करते हो, हिंसा विचार करते हो, गंगा नहाकर पाप काटना चाहते हो, कितने भोले हो। माता पिता को सताते हो, संत गुरुजनों को सताते हो, धर्मारी बेईमानी करते हो, चोरी चुगली करते हो, विचार में फंसे हुए हो, और मठ मंदिरों में घंटा बजाते हो, माला फिराते हो, शंख बजाते हो। आप लोग कितने भोले हो। इस भोलेपन को जब तक आप नहीं त्यागोगे, जब तक दूर नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा नहीं मिटेगी। ये शब्द 101, 102 और 3 की पहली चौपाई। इसका अर्थ यदि जो भी अपने हृदय में उतारेगा, जो समझेगा वो बच जाएगा। वो किसी भी मानंदी में हो वो छूट जाएगा। वो कोई भी हो, उसके हृदय के विकार मिट जाएंगे। पाप कर्मों से वो सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कवि साहब। जो समझेगा तो उसका तो बेड़ा पार है, और नहीं समझेगा तो जैसे ही तैसे रहेंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।